लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बीच रंगों का त्यौहार होली है, जो वही जहां जहां पार्टी की प्रत्याशी होली उत्सव में भी जाकर न सिर्फ लोगों से मिल रही है, बल्कि लोगों से वोट की अपील भी कर रही है। साफ है, होली के रंग में चुनावी प्रचार पूरी तरह से रंगा नजर आ रहा है। ऐसे ही एक कार्यक्रम पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी कमलजीत शेरावत ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और कमलजीत शेरावत उन महिलाओं से मिलकर रंगों का त्यौहार होली की शुभकामनाएं दी और उन सब से एक वादा किया कि चुनाव प्रचार के बाकी बचे दिनों में एक एक घर जाकर होली के साथ में चुनाव की भी मेला साथ में ही है और इसीलिए लोगों का जो जन समर्थन है वो भी होली में आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुलाबी रंग चढ़ेगा क्योंकि बहुत बहुमत से जीत होने वाली है। क्या मैसेज देना चाहते हैं होली के जनता को, देशवासियों को? सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली त्योहार है इस बात को जानने का कि जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य के साथ ही चलना चाहिए। तो आज देश में जो हालात है, धर्म के रास्ते, सत्य के रास्ते चलकर ही अपनी सरकार के लिए वोट करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करें। क्या रहेगा मैम 7 सीटों का? 7 सीटें ज्यादा बहुमत से, पिछली बार 60%, इस बार 70% से हम 7 सीटों को जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरे रंग में हो रखा है क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बहनों के लिए किया है, आज तक अगर महिलाओं का दर्द किसी ने समझा है 75-80 सालों में, तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने आज ये साबित भी कर दिया हमारी लोकसभा में नारी शक्ति वंदन चलाकर कि हम महिलाओं के लिए कितने तत्पर हैं और महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। सबसे ज़्यादा गांव में किया है। महिलाओं को आपको मालूम है जैसे कि शौच जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने इज़्ज़त घर बनवा कर सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है, गांव देहात की बहनों को, हमारी बहनों को जो इज़्ज़त देने का, इज़्ज़त घर देने का काम किया है। मैं उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि वो भविष्य में और ऊंचाइयाँ छुए। केजरीवाल के 1000 रुपये कितना फर्क पड़ेगा आपकी बार? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो धराशायी हो जाएगा क्योंकि उसकी नीतियाँ झूठ पर बनी हैं, झूठ के पुलंदों पे बनी हैं। वो जो भी उसने काम किया है देश के विरोध में ही किया है। कुछ भी देश के लिए, देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। ना ही उसके नेताओं ने किया। उसके नेताओं ने कुत्तों से कटवाने का काम महिलाओं को किया, महिलाओं को शर्मिंदगी महसूस कराने का काम किया, शराब देने का काम किया, महिलाओं के लिए पिंक बार खोलने का काम किया, महिलाएं कैसे शराब पिएंगी इसका काम किया। लेकिन उसी के ऊपर उठ के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज हमारी बहन कमलजीत शेरावत जी को जो टिकट दी है, इसका जवाब हमारी बहन आने वाले समय में केजरीवाल को देगी और हमारा दिल्ली प्रदेश और हमारा नजफगढ़ ज़िला, हमारी पश्चिमी लोकसभा केजरीवाल के जो शासन कर रहे गुंडे हैं उनको भी देगी। और बिल्कुल हम तैयार हैं उसको उखाड़ फेंकने के लिए, और वो अपनी नीतियों के लिए खुद ही उखड़ कर चला जाएगा, खुद ही भाग जाएगा, क्योंकि वो सीबीआई और ईडी से बचता भाग रहा है और कभी हाई कोर्ट कभी यहाँ जा रहा है। पहले खुद अपने अंदर झांक ले कि उसने क्या किया है, क्यों उसको ईडी सम्मन दे रही है। अगर उसने ऐसा कोई काम किया है तभी दिया गया है, तो वो तैयार रहे, उससे एक एक चीज़ का हिसाब होगा। जैसे उसने बहनों को ज़मीन पे बिठाने का, रोड पे लाने का काम किया, कोरोना काल में शराब बांटने का काम किया, उसको इसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। धन्यवाद। अभी जो राज शर्मा जी ने आज होली मिलन का समारोह आयोजित किया है, वो महिलाओं को जोड़ने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। चुनाव का समय है और माहौल भी चुनाव का है। कहीं ना कहीं अभी हमें अपनी प्रत्याशी जो कि एक कार्यकर्ता है, जो महिलाओं की एक शिकायत थी कि बीवियों को टिकट मिलती है, उस शिकायत का कुछ न कुछ तोड़ मिला है कि अब की बार जो भी टिकट मिली है वो एक कार्यकर्ता को मिली है। सबसे अच्छी बात ये है। और आज महिलाओं को जोर लगा के और हमारे प्रत्याशी को जिताना है और मोदी जी को विजय करानी है। और अब की बार 400 पार का जो नारा है वो हमें सशक्त करना है। मोदी रंग देखने को मिलेगा अब की बार 400 पार, और 400 पार भी नहीं, 100% 400 सीटें मिलेंगी। और मोदी जी का भगवा जो है रंग है, वो होली के रंग में बिल्कुल भगवा होकर मिल के लोग होली मना रहे हैं। आप देख रहे हैं इतना अच्छा धूमधाम से 400 पार की खुशी में ये प्रोग्राम हमारी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा की सांसद बहन कमलजीत शेरावत के उपलक्ष्य में ये होली मिलन समारोह रखा गया था। उसी समारोह
के उपलक्ष्य में ये 400 पार का मोदी का प्रोग्राम है और कमलजीत बहन इस बार बहुत भारी मतों से और काफ़ी अच्छे मतों से जीतेगी। ये ऐसी सभी देश में पूरे में लहर है और मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी। पर 400 बार में खाली ये बोलना है। आप बोलो मोदी सरकार अब की बार 400 बार। रोलिंग नाम बता दीजिए। मैं दीपक कालिया, अब की बार 400 बार मोदी सरकार। क्या कहेंगे केजरीवाल हजार रुपये बांट रहे हैं, महिलाओं को कितना असर पड़ेगा चुनाव में इस चीज़ का? कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जो भी फ्री की रेवड़ी बांट रहा है वो रेवड़ी खत्म है उसकी। 4 मंत्री उसके पहले ही जेल में पड़े हुए हैं। आने वाला कुछ ही समय बचा हुआ है जिसके अंदर में अभी कुछ ही समय के अंदर केजरीवाल खुद अंदर हो जाएगा। वो क्या फ्री की रेवड़ी उसकी कुछ भी असर नहीं करेगी और उसका दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान में भी कोई भी एक भी सांसद नहीं आने वाला है। मेरा नाम सुनीता कांगड़ा है। मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और पहले मैं पूर्व मेयर रह चुकी हूँ। मैं सिर्फ हम ये जो है अपना राज शर्मा जी हैं, हमारे यहाँ पर ज़िले की महामंत्री हैं। इन्होंने होली मिलन समारोह रखा है। कमलजीत शेरावत जी जो हमारी लोकसभा की प्रत्याशी हैं और उनका स्वागत भी रखा है। और बस सिर्फ यही कहना चाहूँगी सभी को बहुत बहुत होली की बधाई हो और सभी लोगों से एक गुहार भी करना चाहूँगी कि जो आपका वोट है बहुत कीमती है। जिस तरीके से हम अपने संस्कृति को और अपनी सभ्यता को जैसे हम संभाल के रखते हैं उसी तरीके से आपका वोट भी बहुत कीमती है। और कमलजीत शेरावत जी को ये वोट आप दोगे तो ये सीधा मोदी जी को वोट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चुनाव में तो ऑलरेडी भगवा रंग बह गया है, मतलब भगवामयी हो गया है पूरा भारत। तो यहाँ पे भी 400 पार हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ का कैंडिडेट हमारी कमलजीत शेरावत जी को बनाया है, जो कि एक महिला है और पुरानी है, हमेशा द्वारका के लिए काम करती आई हैं और मटियाला विधानसभा की वो लोकल हैं, यहाँ उनका गाँव है, वो हमेशा काम करती रही हैं। और हमें खुशी है कि वो महिलाओं की बात पार्लियामेंट में जाके रखेंगी, तो ये बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। और सब में इतना खुशी का माहौल है क्योंकि वो दीदी ऑलरेडी इतनी कर्मठ हैं कि सबको पता है कि अगर वो बनती हैं तो आगे उनका सबका काम किया जाएगा। केजरीवाल साहब हजार रुपये बांट रहे हैं, महिलाओं को क्या लगता है? देखिए वो तो शुरू से ही लॉलीपॉप दे रहे हैं जानबूझ के। जब इलेक्शन आते हैं तो महिलाओं के लिए बस फ्री कर देते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तभी क्यों होता है ऐसा, और ना ही उसमें सहूलियत दी जा रही है। आप बसों का देखिए, बसों में आए दिन आग लगी रहती है, बसें रोड पे खड़ी रहती हैं, उनकी ड्राइविंग देखिए। अगर सिखाना है तो बसें नहीं लेके आइए ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई बसें आई गई हैं। दिल्ली में हो क्या रहा है, नया काम एक भी आप बताइए। ये जो बना है हमारा एक्सप्रेसवे, ये सारा माननीय नितिन गडकरी जी और नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ। दिल्ली में ऐसा कौन सा काम है, एक भी मैं आप सब मीडिया कर्मियों से पूछती हूँ कि आप खुद बताइए एक भी ऐसा काम जो दिल्ली सरकार ने किया हो, केजरीवाल ने किया हो, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय जो अभी ये चल रहा है शराब घोटाला जिसमें इनके सारे ही साथी जेल में हैं। तो फिर किया क्या है इन्होंने?